नमस्कार। अभी मैंने एक आईआरएफसी का स्टॉक एनालिसिस करके यूट्यूब पे पोस्ट किया है। वहाँ पे एक कंप्लेंट आई है छोटी-सी कि आवाज़ कम है। बट मैं अगर अपनी वीडियो को खुद से सुनता हूँ तो मुझे बहुत क्लियर आवाज़ सुनाई दे रही है और ऐसी अभी तक कंप्लेंट किसी से नहीं दी है। बट यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं अभी, मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकली जो एस्ट्रोनॉमी के बेसिस के ऊपर डेट्स हमारे पास निकल के आती हैं, यानी कि जिसमें सेबी के रूल्स का भी हमने मान-सम्मान रख लिया। किसी चीज़ को हम लोग किसी टारगेट के लिए प्रिडिक्ट नहीं कर रहे हैं। जो प्रिडिक्शन है, कितने पॉइंट की ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, वो सब चीज़ें हैं। उन चीज़ का सबका सम्मान रखते हुए, मान रखते हुए, मैं आपको एस्ट्रोनॉमी के बेसिस के ऊपर, ज्योमेट्री के कॉम्बिनेशन के ऊपर कुछ डेट्स जो निकल के आई हैं, उनका एक छोटा-सा बैक टेस्ट आईआरएफसी के ऊपर और अपकमिंग डेट जो हमारी आने वाली है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। हमारे पास पहली डेट है 13/1/2026। हमने 13/1/2026 13 जून सॉरी 13 जनवरी को हमने यहाँ पे मार्क कर लिया। ये है 13 जनवरी। दूसरी डेट है 29 जनवरी और 4 फरवरी। 29 जनवरी और 4 फरवरी। ये आ गई 4 फरवरी। इसके बाद डेट है अगली 2 जून 2026। ठीक है सर? अब ये डेट्स आपके पास आ गई, मेरे पास भी आ गई। आप भी इस डेट्स को एनालिसिस कर सकते हैं। ये डेट किसी बेसिस पे नहीं निकाली गई। जो एक जिस बेसिस पे इनको मैंने बनाया है, निकाला है, उसका एक छोटा-सा टेस्टिमोनी एनालिसिस करते हुए आपको दिखा देता हूँ। हमारी पहली डेट है 13 जनवरी। हमने इसके हाई लो को मार्क कर लिया। करना क्या है? सिंपल सी यही बात करनी है, आपने आगे भी यही करना है। इस डेट को आप खुद एनालिसिस कर लीजिएगा। ठीक है जी? अभी मैं इसको थोड़ा-सा बॉक्स छोटा कर देता हूँ कि हमारे पास अगली डेट भी है। अब देखिए हुआ क्या, 13 तारीख को इसने पूरा एक रेंज डेवलप किया। 14 जनवरी कुछ नहीं हुआ, 15 को नहीं हुआ, 16 को उसने एग्ज़ैक्ट टॉप बनाया जो उसका हाई था। यानी कि रेसिस्ट कर गया वहाँ से। यहाँ से 19 तारीख आ गई, दोबारा से 20 तारीख आ गई, 20 तारीख को उसने दी है फॉल। अब यहाँ पे सेलिंग का एक स्ट्रक्चर है जो मैं अपने क्लाइंट्स को, अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ, नॉट क्लाइंट्स, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बताता हूँ। हालाँकि वो मेरे स्टूडेंट हैं और मेरे क्लाइंट ही हैं, क्योंकि मुझे उनसे फ़ीस मिलती है उनको ये काम सिखाने की। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर डेवलप हुआ जहाँ पे हमारी सेलिंग पोज़ीशन आ गई। और वो स्टॉक गिर के उसने बहुत ही अच्छा प्यारा फॉल दिया। ठीक है जी? तो 13 जनवरी के अंदर अल्टीमेटली प्रॉफ़िट आया। ये तो हो गई 13 जनवरी की एनालिसिस। अब बात करते हैं नेक्स्ट डेट जो है हमारे पास 29 जनवरी। अब क्योंकि 29 जनवरी और 4 फरवरी पास-पास में हैं, तो हम इसको अलग-अलग ही एनालिसिस करेंगे, एक साथ एनालिसिस नहीं करेंगे। हम चाहें 29 जनवरी को अवॉइड कर सकते हैं और ये भी देख सकते हैं भी 4 फरवरी को क्या आ रहा है। और ऐसा भी कर सकते हैं कि 29 फरवरी की एनालिसिस को हम लोग कंबाइन कर दें 4 फरवरी के एनालिसिस के साथ। ठीक है जी? ये आ गया 29 जनवरी, सपोर्ट आया, ऊपर गया, क्लोजिंग कहाँ मिली हमें? यहाँ मिली। यहाँ पे हमें प्रॉफिट मिल गया। कैसे मिल गया? यहाँ पे एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है जिसको हमें फॉलो करना होता है, उसके बाद मार्केट गिरी। मार्केट इसके ऊपर नहीं गई, यहाँ पे भी वापस अचानक से हमारे पास आ गई 4 फरवरी। अभी मैंने आपको क्या बोला? इसको कंबाइन कर देते हैं 4 फरवरी के एनालिसिस के साथ। तो अब हमारे पास एक रेंज क्या बन गई? ये इसका बॉटम आ गया है। ये 4 फरवरी का बॉटम है। ठीक है जी? अब उसके बाद देखिए क्या हुआ? 5 फरवरी, 6 फरवरी, क्लोजिंग हो भी 7, 8, 9 तारीख को मार्केट नीचे क्लोज़ हुई। 11 फरवरी को सॉरी, बीच में कोई हॉलिडे आया है। और 11 के बाद 12 फरवरी, उसके बाद मार्केट का हाल आप देख सकते हैं। इस बाज़ार ने, यानी कि एक तरह से देखा जाए इस लेवल से ₹114 से इसने बॉटम दिया 87 का। ठीक है जी? 27 पॉइंट, 27 पॉइंट का बॉटम दिया। अगर मैं यहाँ से 27 पॉइंट गिनूँ सिर्फ़ ऐसे, ये 27 पॉइंट मेरा जो बनता है, अ, ये आ गया। तो क्या लेवल आ गया सर? ₹114 का भाव वापस आ गया क्योंकि ये रेसिस्ट कर रहा था। बट इसका मेरे को हायर भी पकड़ना है क्योंकि मेरे तो ज़ोन ये बनती है, तो मैं इसके हाई को लेवल को मैच करूँगा। ठीक है जी? हमारा टारगेट क्या आ गया यहाँ पे? शार्पली ₹121 समथिंग पैसा। अब ये तो कल क्लियर है कि एस्ट्रोनॉमी हमें ₹121 की तरफ इशारा कर रही है। हमारी ज्योमेट्री बता रही है कि भैया हमें तो यहाँ से आज के भाव से अगर देखें कि अगर ये जो आज का करंट का भाव चल रहा है, इसके यहाँ से ही अगर हम ले लें यहाँ पे, इसके
पोटेंशियल को देखते हुए ये अभी भाव चल रहा है इसका यहाँ से, और ये हमारा टारगेट रहेगा। तो लगभग 16.5% 16% के आसपास यहाँ से इस स्टॉक को ऊपर जाना चाहिए। अब 16% कितने दिन में जाता है वो कैसे पता चलेगा? जब एस्ट्रोनॉमी डेट बता सकती है तो अपकमिंग डेट भी तो बता सकती है। तो अपकमिंग डेट है हमारे पास 2 जून। तो आप ऐसा मान के चलें कि 2 जून तक या तो ये टारगेट लग जाएगा, या फिर 2 जून के बाद क्या होगा उसका एनालिसिस आप मेरे से इस वीडियो के रेफरेंस के साथ कभी भी मैं पूछ सकते हैं। ये आपने IRFC के ऊपर 2 जून बताया था, अब बताइए 2 जून के साथ हमें क्या करना चाहिए। हालांकि चार्ट्स आपके पास हैं, आप डेली बेसिस के ऊपर इसको एनालिसिस करेंगे तो भी आपको 2 जून का भाव मिल जाएगा। तो सेबी के रूल्स का, पूरी रेगुलेशन का सम्मान रखते हुए मैंने यहाँ पे कोई भी ऐसी प्रिडिक्शन नहीं करी है जहाँ से मैं किसी चीज़ के लिए स्टॉक रिकमेंड कर रहा हूँ कि आपको बाय करना है या सेल करना है। मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा डिस्क्लेमर बहुत क्लियर है, इसमें पोजीशन लेनी है नहीं लेनी है आपके सेबी रजिस्टर्ड जो एनालिसिस हैं उनसे आप क्रॉस कंफर्म करें 3 से 4 बार, उसके बाद इसमें पोजीशन लीजिए। आपके इस स्टॉक में होने वाले किसी भी तरह के प्रॉफिट या लॉस के लिए मैं बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं हूँ। ये मेरा एक एस्ट्रोनॉमी और ज्योमेट्री का कॉम्बिनेशन है, उसको मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। इसका आप इन्जॉय करें, जितना आप इसको एंजॉय करेंगे आप इतना सीखने को मिलेगा। अगर आप इस कंसेप्ट को सीखना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन कॉल मी एनी टाइम, यू कैन मैसेज मी एनी टाइम। थैंक यू सो मच।